एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने हमला किया है। बाकी देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी उसका प्रकोप है। उसके खिलाफ हरियाणा सरकार एकजुट होकर शासन प्रशासन जनता के सहयोग के साथ उसके खिलाफ डट के मुकाबला कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और बैक ऑफिस टीम जो सारी प्लानिंग करती है उसका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, हमारे पुलिस के भी अन्य वॉरियर भी जिंदगियां खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्भीक होकर इस दुश्मन के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना के संबंध में तो बहुत जानकारियां दे दी गई हैं, पूर्व में भी दी जाती रही हैं, आज भी जानकारियां दी गई हैं। इसमें विस्तार में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही बताना चाहूंगा कि जब इसकी पहली लहर आई थी मार्च 2020 में, वो पहले हमारे लिए बहुत नया विषय था, नया अनुभव था। ऐसी महामारी कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज गति नहीं थी जितनी अब देखने को मिली है। उसका जो पीक था वो भी 6 महीने बाद अक्टूबर 2020 में हमको देखने को मिला, जब दैनिक कोविड पॉजिटिव आने वालों की संख्या मैक्सिमम 31 हो गई थी। लेकिन उसके मुकाबले अब ये जो दूसरी लहर है, मार्च में शुरू होकर के और मई, आज अभी 14, 15, 16 मई में यम है, हमने इसका पीक देखा है 1.5 महीने में ही। लगभग 2 महीने मैक्सिमम था और अभी मैक्सिमम 16,000 केसेस एक दिन में भी आए, अर्थात उससे 5 गुना ज्यादा इसका एक प्रकार से ग्रेविटी इसकी थी। इस लहर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि पिछला अनुभव थोड़ा था, व्यवस्थाओं में हमने चाहे अस्पतालों की बात थी, बेड्स की बात थी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाला। सारे कोरोना वॉरियर, फ्रंट लाइनर्स, इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला। तो वो आई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। अभी ऑक्सीजन सप्लाई इसका कोटा निर्धारित हुआ। शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है, हम वहां अस्पताल बनाएं तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तब ये विचार आया महीना भर पहले, और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर, और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री, और भी जितने विभाग लगाए गए उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में,
यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर